क्या हाल है दोस्तों? ऑल गुड, बढ़िया। चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे सीए फाइनल का एडवांस टैक्स का चैप्टर। इस चैप्टर में हम ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 का रेफरेंस तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन न्यू इनकम टैक्स एक्ट इस चैप्टर को लेके क्या बोलता है, इस चैप्टर में क्या चेंजेस हुए, कौन से सेक्शन है, कौन से सेक्शन नहीं है, वो सारे पूरा डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। राइट। तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर ये कौन से चैप्टर में आता है एडवांस टैक्स हमारा? तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर 19 सी। चैप्टर 19 सी के अंदर हमारा एडवांस टैक्स आता है। तो चैप्टर 20 में क्या आता है? इंटरेस्ट का पार्ट। क्यों? क्योंकि एडवांस टैक्स के अंदर हमारा इंटरेस्ट का भी कंपोनेंट जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम ये दोनों चैप्टर को साथ में पढ़ते हैं। चैप्टर 19 सी किस लिए? एडवांस टैक्स। और चैप्टर 20 किस लिए? इंटरेस्ट के लिए। ठीक है। चलिए, नोट्स मैंने बनाया, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मुझे आप डीएम कर दीजिएगा, मैं आपको ये नोट्स शेयर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने पूरा न्यू सेक्शन, न्यू एक्ट के अंदर कौन से सेक्शन है एडवांस टैक्स को लेके, उसका पर्पस क्या है, और ओल्ड इनकम टैक्स में वो कौन से सेक्शन थे। ठीक है। मैंने यहाँ पर भी सेम कोड किया हुआ है। हमारे ओल्ड इनकम टैक्स में तीन सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 234A, 234B, 234C। 234A किस लिए था? अपना लेट फाइलिंग का, याद आया? 234B किस लिए था? अपना शॉर्टफॉल लेस देन 90% वाला। एंड 234C किस लिए था? अपना डिफरमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट का। तो 234A लेट फाइलिंग। अब न्यू इनकम टैक्स में क्या आ गया है? 423। शॉर्टफॉल 234B। न्यू में क्या आ गया? 424। और डिफरमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट और 234C। अब न्यू में क्या आ गया? 425। इसका मतलब 423, 424 एंड 425 याद कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड में भी इंपॉर्टेंट था और न्यू में भी इंपॉर्टेंट है। 423 लेट फाइलिंग, 424 शॉर्टफॉल ऑफ, एंड 425 डिफरमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। 423, 424 एंड 425। ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट का भी सेक्शन है, यहाँ पे आगे डिस्कस करके बन रहा है। ठीक है। चलिए, आगे आते हैं नोट्स के ऊपर। अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 में गोल्डन रूल क्या था? जैसे कि आपको मालूम है, अपने ओल्ड एक्ट के अंदर 1961 में दो ईयर हुआ करता था। एक तो असेसमेंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर। जिस ईयर में आपने इनकम कमाया दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर, लेकिन जिस ईयर में आप अपना इनकम असेस कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर असेसमेंट ईयर। अब इस कंफ्यूजन को न्यू एक्ट ने पूरी तरीके से हटा दिया है। न्यू एक्ट के अंदर इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स 2025 के अंदर, न्यू एक्ट के अंदर असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर कंसेप्ट हटा दिया है, और दोनों के बदले सिर्फ एक ईयर आ गया हमारा, क्या है? टैक्स ईयर। तो जिस ईयर में आप अपना इनकम कमाएंगे और जिस ईयर में आप टैक्स भरेंगे, बोथ ईयर को हम क्या बोलेंगे? टैक्स ईयर। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंसेप्ट, एडवांस टैक्स का कंसेप्ट क्यों लाया गया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने क्यों लाया? गवर्नमेंट क्या बोलता है? आप जैसे कमाओ ना, हमें अपना हिस्सा दे दो, मतलब पे एज यू अर्न बेसिस पे। ठीक है। आप अपने टैक्स को नेक्स्ट ईयर मत भरिए। आपने इस साल 26-27 में कमाया, तो 27-28 में मत भरिए। आप जिस साल कमा रहे हैं उसी साल में भरिए, दैट इज योर एडवांस टैक्स। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट का? कि गवर्नमेंट को फटाफट पैसे मिलेंगे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू फ्लो ज्यादा फास्ट हो जाएगा, और असेसी का बर्डन इंस्टॉलमेंट में कम होता जाएगा। मतलब वो एक साथ पे करने के लिए उसके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। राइट, ये मेन मकसद था। अब एडवांस टैक्स कब ट्रिगर होता है? किन किन लोगों को एडवांस टैक्स भरना होता है? देखिए, अगर आपको पहले अपना एस्टिमेट टैक्स निकालना होता है। ठीक है। आप पहले समझ लीजिए कि इतना इनकम है मेरा, उसके ऊपर इतना एस्टिमेट टैक्स आ रहा है, उसमें से आप टीडीएस और टीसीएस माइनस कीजिए, जो रिलीफ को माइनस कीजिए। अगर वो टैक्स का अमाउंट 10,000 या उससे ज्यादा हुआ तो आप एडवांस टैक्स भर, आपको एडवांस टैक्स भरना होगा। आप ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर कि आप एडवांस टैक्स भरिए। ठीक है। फिगर कब होगा ये? एस्टीमेट टैक्स माइनस टीडीएस माइनस टीसीएस। अगर टैक्स मोर देन या इक्वल टू 10,000 हुआ तो आप एडवांस टैक्स के लिए लायबल हो जाएंगे। अगर नहीं बता तो क्या? ऑब्वियसली बात है ना, अगर नहीं बता तो कानून में प्रोविजन क्या है इसका? तो कोई भी प्रोसिक्यूशन का प्रोविजन नहीं है कानून के अंदर, यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट लगता है। ठीक है। प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, सिर्फ इंटरेस्ट लगेगा। चालान का नंबर क्या है? ITNS 280। कोड क्या होगा? 00204 फॉर कंपनीज के लिए, और नॉन कंपनीज के लिए क्या कोड है? 0021। आप एडवांस टैक्स का पेमेंट ऑनलाइन भरो, एनईएफटी भरो, आरटीजीएस करो, या फिर नेट बैंकिंग करो, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। आगे, अब कौन कौन लायबल होता है एडवांस टैक्स भरने के लिए? एज पर सेक्शन 404, कौन से बंदे, कौन से लोग, कौन से असेसी
लायबल होते हैं। सो इनकम टैक्स ने ना सबको कवर कर लिया है। जैसे अपने ओल्ड टैक्स में कवर किया था, वैसे ही न्यू टैक्स में भी सबको कवर कर लिया। इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कॉम हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, एओपी, बीओआई, एलएलपी, एनआरएफ कंपनी, सबको कवर कर लिया है। उसको सिंपल बोला है लोगों को कि अगर आपका नेक्स्ट टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा हुआ ना, तो आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। 10,000 या उससे ज्यादा हो तो आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन एनआरआई को भी भरना पड़ेगा क्या? वो भाई साहब रहते हैं आउट ऑफ इंडिया। इंडिया में क्यों एडवांस टैक्स भरेंगे वो? लॉजिकल है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्लेरिफाई किया उसको कि अगर आपके इंडियन इनकम पे, किस पे, अगर आपके इंडियन इनकम पे 10,000 से ज्यादा टैक्स आता है तो आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। राइट। हाँ। अब फर्म भी एडवांस टैक्स भरेगी तो उसके पार्टनर्स क्रेडिट ले सकते हैं एज पर सेक्शन 410। ये अपने पार्टनरशिप फर्म का जब अपन पीजीबीपी का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो इसमें आपका एक कंसेप्ट डिस्कस हो जाएगा। अभी के लिए अपन खाली अभी सिर्फ पढ़ लीजिए आप। जब चैप्टर आएगा पीजीबीपी का तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब कौन से लोग एग्जेम्प्ट है इसके अंदर, कौन से लोग एडवांस टैक्स नहीं भरेंगे? ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई साहब आप मत भरिए। पहले सीनियर सिटीजन, 60 या 60 प्लस एज। ठीक है, 60 या 60 प्लस एज। सपोज प्रेरणा, यहाँ पे प्रेरणा का एज 61 ईयर है। कितना है? 61 ईयर। तो 61 ईयर को जिसका एज होगा, तो 61 ईयर वालों को एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं, सब्जेक्ट टू 1 रुपया भी पीजीबीपी हेड से नहीं आता हो। मतलब वो बंदा बिजनेस नहीं करता हो। 60 साल हो गए, मानते हैं गवर्नमेंट ने बोला, लेकिन अगर आप बिजनेस करते हो ना, आप एडवांस टैक्स भरो। 60 साल हो गए, बिजनेस नहीं करते, एडवांस टैक्स मत भरो। ठीक है। आगे देखिए, 75 ईयर के हो गया इंडिविजुअल। किसके लिए? इंडिविजुअल सीनियर रेसिडेंट पर्सन। हाँ। अब नेक्स्ट क्या है? रेसिडेंट इंडिविजुअल। अगर 75 प्लस ईयर है उनका, 75 ईयर है, तो उनका इनकम सिर्फ पेंशन हो प्लस बैंक इंटरेस्ट हो, और बैंक उनका टीडीएस काटता हो, तो एडवांस टैक्स भरने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही उनको आईटीआर भरने का रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब तक अपन ने दो चीज पढ़ लिया। पहला क्या? एडवांस टैक्स कौन नहीं भरेगा? 60 ईयर हो और उनका 1 रुपया भी पीजीबीपी से इनकम नहीं आता हो, तो एडवांस टैक्स का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन सपोज 75 प्लस ईयर है, ठीक है, पेंशन का इनकम हो, सिर्फ बैंक इंटरेस्ट इनकम हो, दो इनकम हो, और बैंक उनका टीडीएस काटती हो, तो उनको एडवांस टैक्स भरने का रिक्वायरमेंट नहीं है। और गवर्नमेंट ने बोला है आप आईटीआर भी फाइल नहीं करो। लेकिन अगर 1 रुपया भी आपने कमा लिया ना बिजनेस के नाम पे, 60 प्लस ईयर होके, तो आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। 1 रुपया भी, ध्यान दीजिए, 1 रुपया भी कमा लिया ना बिजनेस के नाम पे, तो आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है। नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन यहाँ पे कवर नहीं होता, उसके लिए एग्जाम्पशन नहीं है। रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब एडवांस टैक्स का कंप्यूटेशन कैसा होता है? ठीक है। सेक्शन 405 बात करता है कि एडवांस टैक्स का कंप्यूटेशन कैसा होता है। सिंपल फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू बी माइनस सी। ए मतलब क्या होता है भाई? एडवांस टैक्स कितना भरना है। राइट। ए इज इक्वल टू क्या होता है? एडवांस टैक्स कितना भरना है। बी माइनस सी। बी मतलब क्या भाई? टैक्स ऑन एस्टिमेटेड इनकम। आप अपने पांचों हेड का पूरा इनकम कलेक्ट कर लीजिए, उसके ऊपर टैक्स कितना आता है वो लीजिए, उसके ऊपर सरचार्ज भी चार्ज कीजिए, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी चार्ज कीजिए। राइट। अब कंपनीज के केस में नॉर्मल टैक्स रेट या फिर मैट का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। इंडिविजुअल हुआ तो एएमटी उस पे चेक करते हैं। ठीक है। अब ए इज इक्वल टू बी माइनस सी। ए मतलब क्या है? एडवांस टैक्स पेबल। बी मतलब क्या? टैक्स ऑन एस्टिमेटेड इनकम। सी मतलब क्या? लेस करो, लेस लेस क्या है? लेस करो, क्या लेस करो? टीडीएस या फिर टीसीएस या फिर एनी टाइप्स ऑफ रिलीफ, डबल टैक्सेशन। ठीक है, जो भी आपको रिलीफ मिला होगा वो सब आप माइनस कीजिए। आप जो बचता है वो आपका एडवांस टैक्स का कंपटीशन होगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आपका एडवांस टैक्स का ए इज इक्वल टू मोर देन इक्वल टू 10,000 होता है, तो आपको इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स का इंस्टॉलमेंट पे करना होता है। ठीक है। अब रिवाइज एस्टिमेशन पॉसिबल है क्या? यस पॉसिबल है। अगर मेरे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इनकम मेरा प्रॉपरली एस्टिमेट नहीं हुआ, लेकिन सेकंड में एस्टिमेट हो गया, तो उस टाइम आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। राइट। मतलब रिवीजन पॉसिबल है। और आप एडवांस टैक्स को राउंडिंग अप कर सकते हैं, 10 रुपए के अप्रॉक्स के आसपास, नियरेस्ट टू रुपीज 10 100 नहीं है। ठीक है। अब क्या आप माइनस करेंगे? टीडीएस अमाउंट। ध्यान दीजिए, सपोज प्रेरणा का टीडीएस कृपा ने काट लिया। ठीक है। अब प्रेरणा को एडवांस टैक्स भरना है, प्रेरणा को एडवांस टैक्स भरना है, लेकिन कृपा ने एडवांस टैक्स डिपॉजिट ही नहीं किया।
गवर्नमेंट को कृपा ने एडवांस टैक्स डिपॉजिट ही नहीं किया, तो क्या यहाँ पे प्रेरणा एडवांस टैक्स से वो माइनस कर सकती है क्या? यस, कर सकती है। प्रेरणा के यहाँ पे कुछ भी गलती नहीं है। एडवांस डिपॉजिट किसका हुआ? कृपा का। क्यों? उसने टीडीएस काट, लेकिन उसने गवर्नमेंट को नहीं भरा। प्रेरणा का लुकआउट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये कैच है कि अगर आपने टीडीएस काट लिया और टीडीएस भरा नहीं, तो जिसका आपने टीडीएस काटा है वो माइनस कर सकता है एडवांस टैक्स कैलकुलेशन करते समय। अब बारी आती है इंस्टॉलमेंट की। इंस्टॉलमेंट कैसा भरना है हमें? आपने निकाल तो लिया कि एडवांस टैक्स क्या होता है, एडवांस टैक्स इसको एप्लीकेबल है। एडवांस टैक्स कैसे निकालते हैं? अब एडवांस टैक्स कब कब भरना होता है? एडवांस टैक्स कब कब भरना होता है? गवर्नमेंट ने 4 इंस्टॉलमेंट का वे आउट दिया हमें। 4 इंस्टॉलमेंट। उसको याद करने का ट्रिक क्या है? JSDM। क्या करना ट्रिक है? JSDM। JSDM। J फॉर जून, S फॉर सितंबर, D फॉर दिसंबर, M फॉर मार्च। मतलब 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, ये क्या है आपका एडवांस टैक्स पेमेंट का ड्यू डेट है। आपको 4 एडवांस टैक्स पेमेंट्स करने होते हैं, ये चारों का ड्यू डेट है। अब कितना पे करना है? गवर्नमेंट ने क्या बोला है? पहला 15%। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना होगा? 15। अब उसमें 30 ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 45। वापस थर्ड में आप 30 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 75। 25 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 100। 15%, 45%, 75% और 100%। मतलब 15 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 25। ठीक है, ये याद करने का सिंपल ट्रिक है। ट्रिक क्या था? कब करना है हमें? JSDM 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। रेट कितना रहेगा? क्यूमुलेटिव करेंगे हम। 15% प्लस 30% मतलब 45, प्लस 30 मतलब 75, प्लस 25 मतलब 100%। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो अपना प्रिजम्पटिव बिजनेस या प्रोफेशन होंगे, जो अपने आईटीआर फाइल करते समय जो बिजनेस प्रिजम्पटिव बेसिस पे फाइल करते हैं या प्रोफेशन प्रिजम्पटिव बेसिस पे फाइल करते हैं अपना आईटीआर, तो उनके लिए सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट है। ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट है। 15 मार्च। 15 मार्च इज लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स फॉर assessee who opt for presumptive business या फिर प्रोफेशन। राइट? अपने ओल्ड एक्ट में 44AD 44ADA था। राइट? लेकिन ध्यान दीजिए, अपने प्रिजेम्पटिव में ना एक और आता है ट्रांसपोर्टर 44AE वाला ओल्ड टैक्स के अंदर। प्रिजेम्पटिव तो क्या उसके लिए भी खाली एक इंस्टॉलमेंट है क्या? जी नहीं। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि उसके लिए भी 4 इंस्टॉलमेंट है, JSDM वाला। राइट? उसके लिए एक इंस्टॉलमेंट नहीं, उसके लिए भी 4 है। आगे, अब यहाँ पे कैच क्या है? अगर आपने एडवांस टैक्स पे कर दिया, ठीक है, एडवांस टैक्स पे कर दिया 15 मार्च के पहले, तो आपका एडवांस टैक्स में आ जाएगा। लेकिन 15 मार्च के बाद पे किया, लेकिन 31 मार्च के पहले पे किया आपने, तो उस केस में वो भी आपका एडवांस टैक्स माना जाएगा। वो भी आपका एडवांस टैक्स माना जाएगा, लेकिन उसके ऊपर क्या? उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब ध्यान दीजिए, 31 मार्च 27 के पहले आपने जो भी भर दिया ना, 26 27 के लिए वो आपका एडवांस टैक्स माना जाएगा। सॉरी, 1/4/26 से लेके 31 मार्च 27, इसके बीच में आपने जो भी टैक्स भरा वो आपका एडवांस टैक्स माना जाएगा। राइट? लेकिन अगर आपने 31 मार्च के बाद भर दिया ना, तो पूरा का पूरा आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स में चला जाएगा। मतलब 15 मार्च इज लास्ट डेट फॉर फोर्थ इंस्टॉलमेंट। अगर आपने 15 मार्च के बाद मतलब 16 को भरा, लेकिन 31 से पहले भर दिया, तो एडवांस टैक्स कैलकुलेट होगा, वो एडवांस टैक्स माना जाएगा, लेकिन उस पर आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, डिले का। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने ट्रिक पढ़ लिया पूरा, ये कैच भी पढ़ लिया, यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक भी पढ़ लिया इधर। अब आगे ध्यान दीजिए, अब आगे अपना इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इंटरेस्ट का पार्ट। ठीक है, सेक्शन 234A याद है आपको लेट फाइलिंग का? अब न्यू इनकम टैक्स में वो हो गया 423। ठीक है, शॉर्ट फॉल याद है 234B का, न्यू में क्या हो गया वो 424। डिफरमेंट याद है लेट वाला 234C का, अब न्यू में क्या हो गया वो 425, मतलब 423, 424 एंड 425। 423 इज फॉर लेट फाइलिंग। अब ध्यान दीजिए, लेट फाइलिंग क्या होता है? लेट फाइलिंग ट्रिगर कब होता है? जब ड्यू डेट के बाद आप फाइल करते हैं ना, 31 जुलाई, अगस्त, नवंबर, यार ड्यू डेट वाला अपना, उसके बाद फाइल करते हैं ना, उस केस में आपको
सेक्शन 423 का इंटरेस्ट लगता है 1% पर मंथ या फिर पार्ट ऑफ द मंथ, राइट। अब पीरियड वो कब से स्टार्ट होगा, तो आप बताओ। जिस दिन जो आपका ड्यू डेट था उसके नेक्स्ट डे से आपका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक? डेट ऑफ फाइलिंग तक। जब तक आप फाइलिंग नहीं करते तब तक आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। वापस बोलता हूँ, आपने ड्यू डेट के बाद भरा तो सेक्शन 423 एप्लीकेबल हो जाएगा, लेट फाइलिंग वाला 234A ओल्ड वाला एक्ट के अंदर। न्यू में क्या है? 423। अब इंटरेस्ट कितना भरना पड़ेगा आपको? 1% पर मंथ या फिर पार्ट ऑफ द मंथ। अब पीरियड कब से स्टार्ट होगा आपका? ड्यू डेट के बाद का दिन से लेके आपने एक्चुअल कब फाइल किया तब तक। ठीक है। अब इंटरेस्ट किस अमाउंट लगेगा, वो बेस क्या होगा? क्या होगा बताइए? जो आपने रिटर्न फाइल किया ना उसके ऊपर जो टैक्स होगा, माइनस एडवांस टैक्स, माइनस टीडीएस, माइनस टीसीएस, माइनस सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जो बचेगा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे केस क्या आता है? सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड बिफोर ड्यू डेट, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड आफ्टर ड्यू डेट। तब इस केस में इंटरेस्ट कैसा लगता है? ध्यान दीजिए, मैं एग्जाम्पल लिया मैंने आपके लिए। सपोज मेरा आउटस्टैंडिंग कितना मेरे को टैक्स भरना है? 60,000, राइट। मुझे 60,000 आउटस्टैंडिंग टैक्स भरना है। अब इस केस में मैंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स ड्यू डेट के पहले भर दिया। क्या बोला मैंने? सेल्फ असेसमेंट टैक्स ड्यू डेट के पहले भर दिया मैंने, सपोज 20,000 भर दिया, तो मुझे इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 40,000 भरना पड़ेगा, पूरे 60,000 पे नहीं। ये हो गया अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड बिफोर ड्यू डेट। उस केस में इंटरेस्ट कैसे लगता है? अब नेक्स्ट, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड आफ्टर ड्यू डेट। देखिए इस केस में क्या होगा? बेस अमाउंट ही कम हो जाता है मेरा, लेकिन जब मैंने बाद भरा तो उस केस में सिर्फ पीरियड कम हो जाता है मेरा। देखिए सपोज मुझे टैक्स भरना था 60,000, ठीक है। मेरा ड्यू डेट क्या भरने का? 31 जुलाई। मैंने 15 सितंबर को मैंने 20,000 भर दिए, राइट। फाइल कब किया मैंने? 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को मैंने फाइल कर दिया। अब मुझे यहाँ पे दो पार्ट में इंटरेस्ट लगेगा। पहला 60,000 पे इंटरेस्ट लगेगा टिल 15 सितंबर, 2 महीना, मतलब जुलाई लास्ट था तो अगस्त और सितंबर 2 महीना 60,000 के ऊपर। और जो मैंने भर दिया ना वो मेरा माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो कितना होगा? 40,000। यहाँ पे मेरे को 2 महीने का लगेगा, सितंबर और अक्टूबर 2 महीने का। ठीक है। ये पार्ट ये अपना ये बोलता है। आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन 424 जो कि बात करता है शॉर्टफॉल के बारे में। अपने ओल्ड एक्ट में क्या सेक्शन था? 234B। अब न्यू में क्या आ गया है? वो 424। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे गवर्नमेंट ने रेट प्रिस्क्राइब किया हुआ है 15%, 45%, 75% और 100%। अब पूरा एक्यूमुलेट मिला के अगर आपने 90% से कम भरा, सेल्फ असेस टैक्स का 90% से कम भरा ना, तो आप 424 में आप फंस जाओगे। मतलब आपको शॉर्ट पेमेंट या फिर शॉर्टफॉल के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1% पर मंथ। कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल। 31 मार्च लास्ट था, तो आपका नेक्स्ट डे से आपका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक लगेगा? जब तक आप भर नहीं देते, जब तक आपका असेसमेंट, डेट ऑफ असेसमेंट नहीं आता। ठीक है। तो 1% तब से आपका लग जाएगा। अब किस पे लगेगा? वो बेस अमाउंट क्या होगा? जो आपने एडवांस टैक्स भरा है ना, एडवांस टैक्स भरा है, सॉरी, जो आपने टैक्स भरा है माइनस एडवांस टैक्स, जो बचेगा ना वो, मतलब कितना भरना चाहिए और कितना भर दिया है, जो बचेगा उसके ऊपर आपको 1% भरना पड़ेगा। चलिए देखिए यहाँ पे 424, बार बार ओल्ड एक्ट का रेफरेंस आ रहा है। ऐसा होगा आपके साथ भी होगा, क्योंकि हमें ओल्ड एक्ट का सेक्शन जबान पे याद था, लेकिन अभी न्यू एक्ट का सेक्शन में याद करना होगा। सेक्शन 424 ओल्ड में क्या था? 234B। कब होता है ट्रिगर? जब एडवांस टैक्स हमने 90% से कम भरा होगा तब। रेट क्या है इसके ऊपर? 1%। ठीक है। कब से एप्लीकेबल होगा? 1 अप्रैल से। कब तक? डेट ऑफ असेसमेंट तक। किस पे लगेगा? जो आपने असेस टैक्स किया हुआ वो माइनस, मतलब जितना आपने जितना पे करना था माइनस जितना आपने एक्चुअल पे किया, जो बचेगा उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, टैक्स ऑन टोटल इनकम रिड्यूस बाय टीडीएस टीसीएस डिडक्टेड कलेक्टेड अंडर चैप्टर 19B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 नॉट माइनस एडवांस टैक्स। मतलब ये निकालते समय आप जितना भी आपका टैक्स का माइनस करोगे आप उसमें एडवांस टैक्स माइनस मत करना। ठीक है। अब अगर एडवांस टैक्स 90% से ज्यादा हो गया या इक्वल टू हो गया तब 424 नहीं लगता। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक अच्छा फेमस केस लॉ है कोटक सिक्योरिटीज का। उसके अंदर क्या था
कि सामने वाले पार्टी ने टीडीएस काट लिया, पर टीडीएस 90% या उससे ज्यादा अमाउंट था अपने एडवांस टैक्स का, तो उस केस में भी 424 नहीं लगेगा। मैंने नीचे पूरा केसला लिया हुआ है, आपको मिल जाएगा पूरा केसला, ठीक है। आगे सेक्शन 425 डिफरमेंट, जो अपना ओल्ड एक्ट में सेक्शन 234 था ना, अभी न्यू में क्या आ गया वो 425 डिफरमेंट। इसका मतलब ये कि अगर आपने अपना इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स का इंस्टॉलमेंट लेट भरा तो आपको 425 लग जाएगा, मतलब 234 सी लग जाएगा, ठीक है। अब इसमें रेट क्या था अपना, पहली बार ड्यू डेट देखिए, अपना ड्यू डेट क्या था, JSDM 15 जून सितंबर दिसंबर और मार्च, ठीक है। इसमें रेट क्या लगेगा, 3%। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड के लिए भी 3%, थर्ड के लिए भी 3%, और लेकिन फोर्थ के लिए 1%। क्यों, क्योंकि अपना 15 मार्च के बाद जो 31 मार्च है उसके बाद अपना साल ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए फोर्थ के लिए सिर्फ 1% है। पीरियड जब मेंशन किया होगा वो रेस्पेक्टिव क्वार्टर का टेस्टिंग पार्ट है। सपोज प्रेरणा को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना भरना था, 15%, उसने कितना भरा 10%, तो उसे यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट से कितना भरा था 45%, उसने कितना भर दिया 50%। तो क्या जो उसने एक्सेस भरा हुआ है वो प्रीवियस इंस्टॉलमेंट जो शॉर्टफॉल है वो कवर कर सकता है क्या, कि नहीं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अलग है, सेकंड अलग है, थर्ड अलग है, फोर्थ अलग है, सॉरी, फर्स्ट अलग है, सेकंड अलग है, थर्ड अलग है, फोर्थ अलग है। जो आपका शॉर्टफॉल है उसके लिए आपको इंटरेस्ट भरना ही पड़ेगा। ऐसे एक केस ला था मोदी इंडस्ट्रीज का, हम केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे, नीचे केस में मेंशन किया हुआ है। आगे देखिए, अच्छा कंसेप्ट है सेक्शन 425 विंडफॉल एक्सेप्शंस। मतलब क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड इनकम। गवर्नमेंट ने 425 जो अपना सेक्शन था जो हमने पढ़ा है यहाँ पे 425 डिफरमेंट वाला, वो कब एप्लीकेबल नहीं होगा, 425 कब एप्लीकेबल नहीं होगा, विंडफॉल एक्सेप्शन के केस में। यहाँ पे क्या होता है कि एक अनएक्सपेक्टेड इनकम आपको मिल जाता है जो आपको मालूम नहीं था। एडवांस टैक्स जो हम भरते हैं ना एस्टिमेटेड इनकम के ऊपर, वो तो उस पर लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो आपका अनएक्सपेक्टेड इनकम है, विंडफॉल एक्सेप्शन वाला इनकम, उसके ऊपर नो डिफरमेंट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। कौन सा ऐसा केस है, कौन सा ऐसा इनकम है, कैपिटल गेन वाला, जो ड्यू डेट के बाद अराइज हुआ है, ठीक है। कैजुअल इनकम, लॉटरी, केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, वो वाला। और स्पेकुलेटिव इनकम, नेक्स्ट क्या है, न्यू बिजनेस आपने स्टार्ट किया, अपनी न्यू प्रोफेशन आपने स्टार्ट किया आफ्टर इंस्टॉलमेंट के डेट के बाद, या फिर अनप्रिडिक्टेबल डिविडेंड, आपको ये सब मिल गए ना, तो ध्यान दीजिए ये इनकम उस इंस्टॉलमेंट कब में एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि आपको मालूम ही नहीं था, लेकिन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में उसके ऊपर आपको उतना एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको ड्यू डेट से पहले मालूम पड़ गया है, ठीक है। यही क्या है, विंडफॉल एक्सेप्शन, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड इनकम है उस पर आपको डिफॉल्टमेंट का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में वो कवर हो जाएगा। यहाँ पे कैच क्या है, मस्ट पे फुल एडवांस टैक्स ऑन विंडफॉल इन रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट और बाय 31 मार्च। यहाँ पे एक केस लॉ आया था मोटोरोला इंडिया का। इसमें क्या हुआ था कि जो एफडी इंटरेस्ट है, क्या हम एफडी इंटरेस्ट को विंडफॉल इनकम मान सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि फर्स्ट डे से आपको मालूम होता है कि मेरा इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, मैं कितना प्रिंसिपल भर रहा हूँ। ये केस लॉ अपन डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, तो ये अपना विंडफॉल नहीं है, इसके ऊपर 425 लग जाएगा। आगे देखिए, अब बात करते हैं 426, 426 और 437 इंटरेस्ट का। मतलब अगर गवर्नमेंट आपको पे करेगा तो कितना पे करेगा, 0.5% पर मंथ, मतलब 6% पर एनम। लेकिन जब गवर्नमेंट असेसी लेगा, मतलब गवर्नमेंट जब असेसी लेगा या हम गवर्नमेंट को पे करेंगे तो कितना पे करेंगे, 1%। अब ड्यू डेट क्या बताइए इंटरेस्ट का, 1 अप्रैल ऑफ टैक्स ईयर, मतलब 1 अप्रैल से अपने को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 0.5% से, ठीक है। गवर्नमेंट भी पे करेगा अपने। सेक्शन 437 में पीरियड क्या होगा, 1 अप्रैल ऑफ टैक्स ईयर, ठीक है। रिफंड डेट इसके ऊपर काउंट करेंगे 1 अप्रैल से। लेकिन अगर वो एक्सेस टीडीएस का बात हुआ तो जिस दिन आपका डिडक्शन हुआ ना उस दिन से रिफंड डेट तक, अगर आपने गवर्नमेंट को एक्सेस टीडीएस पे कर दिया है तो आपको गवर्नमेंट से एक्सेस लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने अगर डिले कर दिया तो आपको गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगा, कितना देगा, 0.5%। कब से देगा, डेट ऑफ डिडक्शन वाला, डेट ऑफ डिडक्शन से रिफंड डेट तक उसको आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। लेकिन एक्सेस एडवांस टैक्स हुआ तो 1 अप्रैल से, ठीक है। आगे लेकिन ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट कब नहीं देगा, जब आपका 10% से कम होगा, क्या, रिफंड किसके ऊपर, असेस टैक्स के ऊपर। सपोज
प्रेरणा ने 1 लाख एक्सेस भर दिया, ठीक है, और ये आपका असेस टैक्स है, असेस टैक्स, और आपका रिफंड है ना वो आ रहा है 5,000, राइट। रिफंड कितना आ रहा है? 5,000। आपने असेस टैक्स कितना भरा है? 1 लाख, और कितना रिफंड आ रहा है? खाली 5,000। गवर्नमेंट ने लेट भी भर तो भी आपको गवर्नमेंट आपको इस पे इंटरेस्ट नहीं देगी। क्यों? क्योंकि 10% से कम हुआ ना तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं देती है, करेक्ट। 5,000 आपका रिफंड आ रहा है तो वो 10% से कम है 1 लाख का, तो आप गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट नहीं देगी। आगे देखते हैं। हाँ, अब यहाँ मैंने एक समरी ड्राफ्ट किया हुआ है। यहाँ मैं समरी ड्राफ्ट क्या किया मैंने कि ओल्ड एक्ट के अंदर सेक्शन क्या था, न्यू एक्ट के अंदर क्या है और क्या क्या चेंजेस हुआ है, ठीक है। चलिए, टर्मिनोलॉजी मतलब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर ओल्ड एक्ट में था, न्यू ईयर में सिर्फ क्या है, टैक्स ईयर, राइट। कोई इसमें बहुत बड़ा एक मेजर चेंज हुआ है ये वाला टर्मिनोलॉजी के अंदर। सेकंड, चैप्टर और सेक्शन वो भी मेजर चेंजेस हुआ है। ओल्ड में सेक्शन 207 से 219 तक थे, सेक्शन 207 से 219 तक थे, चैप्टर भी अलग था। तो न्यू एक्ट के अंदर भी वो चैप्टर और सेक्शन पूरे अलग हो गए, इसीलिए ये भी एक मेजर चेंजेस माना जाता है इसको। नेक्स्ट, 10,000 का थ्रेश होल्ड लिमिट, ठीक है, ये सेम है, ओल्ड में भी इतना था, न्यू में भी इतना है। सीनियर सिटीजन का एग्जम्पशन नो चेंज, ओल्ड में भी इतना था और न्यू में भी इतना ही है। 75+ ईयर का इंडिविजुअल, इसमें खाली इसको कोडिफाई किया हुआ है, बराबर। ओल्ड एक्ट में क्या होता था कि किसी का अपने को डिफरेंस लेना पड़ता था, बैंक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी था एडवांस टैक्स काटने का, आईटीआर भरने का, लेकिन न्यू टैक्स में उसको क्लियरली मेंशन कर दिया हुआ, ठीक है, इसको कोडिफाई कर दिया हुआ। अब कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स, ओल्ड टैक्स के अंदर ना हमें सीबीडीटी का डिफरेंस लेना पड़ता था, ठीक है, सर्कुलर का, लेकिन न्यू टैक्स के अंदर क्लियरली मेंशन कर दिया है, जिसमें भी कोडिफाई किया हुआ है, प्रॉपर मेंशन किया हुआ है। A1 नोटिस दे सकता है क्या एडवांस टैक्स का? न्यू लॉ के अंदर फिजिकल डिमांड नोटिस जाता था, लेकिन अभी इसके अंदर आएगा सिस्टम जनरेटेड डिमांड नोटिस जाएगा, इसमें चेंज हुआ है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिफॉल्ट नो चेंज, सिर्फ सेक्शन बदला हुआ है। डिफॉल्टमेंट के ऊपर भी नो चेंज, सिर्फ सेक्शन बदला हुआ है। रिफंड इंटरेस्ट के ऊपर भी नो चेंज, सिर्फ सेक्शन बदला हुआ है। नेक्स्ट, लैंग्वेज एंड ड्राफ्टिंग, यस मेजर चेंजेस हुआ है इसके अंदर, इसमें ओल्ड में बहुत सारे सेक्शन थे, अब उसको कम कर दिया गया। अब यहाँ पे मैंने केस लॉ पे मेंशन किया हुआ है आपके लिए, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला, जेके सिंथेटिक्स लिमिटेड वर्सेस सीआईटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये केस कहाँ का था? सुप्रीम कोर्ट का था। 425 डिफरमेंट वाला केस। इसमें क्या बोल रहा है, क्या एवो 425 डिफरमेंट का इंटरेस्ट माफ कर सकता है क्या? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, नहीं, एओ के पास पावर नहीं है। डिफरमेंट का इंटरेस्ट जो है ना 425 का, वो गवर्न बाय स्टैचू है, यहाँ पे एओ के पास कुछ भी पावर नहीं है वो वेव ऑफ करने का। लेकिन अगर बोनाफाइड हुआ तो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास पावर है, वो लोग इस इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर सकते। अभी अपना नेक्स्ट फैसला क्या है, रनॉय रॉय वर्सेस सीआईटी, इसके साथ भी और सारे बंदे थे। अब इस केस में क्या हुआ था कि 425 डिपार्टमेंट का इंटरेस्ट लग रहा था, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट में कैपिटल गेन अराइज नहीं हुआ, लेकिन फोर्थ वाले में अराइज हो गया। उस केस में फर्स्ट सेकंड थर्ड में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन ये कैपिटल गेन ना विंडफॉल एक्सेप्शन में आता है। तो 15 मार्च के बाद जो भी अपना इंस्टॉलमेंट भरा होगा उसने, उसके अंदर इसको फुल एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट केस लॉ क्या है अपना, गोदरेज वर्सेज डीसीआईटी डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसमें क्या था कि इस केस लॉ में 424 अपना शॉर्टफॉल था ना, लेस देन 90% वाला, उस केस में टीडीएस का क्रेडिट अपने को लेना ही पड़ेगा, ठीक है, बिफोर चार्जिंग सेक्शन 424 का इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट क्या है, सीआईटी वर्सेज इमामी लिमिटेड। इस केस में क्या होता था अपना कि assessee get TDS credit even if deductor did not deposit TDS with government। जैसे कि आपको मैंने बताया था, सपोज प्रेरणा ने एडवांस टैक्स भर दिया, उसके अंदर उसने टीडीएस माइनस किया जो कि कृपा ने डिडक्ट किया था, तो कृपा ने गवर्नमेंट को पे ही नहीं किया, तो इसमें डिफॉल्ट कौन है, कृपा, प्रेरणा नहीं। तो यहाँ पे कोलकाता हाईकोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि 424 शॉर्टफॉल का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेरणा का कोई गलती नहीं, यहाँ पे कृपा ने टीडीएस काटा तो कृपा को पे करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे प्रेरणा अपना टीडीएस माइनस कर लेगी, क्रेडिट इसको मिल जाएगा। नेक्स्ट है
कोटक सिक्योरिटी लिमिटेड, यहाँ पे अगर 90% से ज्यादा मेरा टीडीएस है जो कि एडवांस टैक्स को कवर करता है, तो मुझे एडवांस टैक्स भरने का कोई गरज नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया था डिसीजन। नेक्स्ट क्या है, सीआईटी वर्सेस मोटोरोला इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कर्नाटक हाईकोर्ट का डिसीजन है। इसमें क्या केस हुआ था कि मोटोरोला ने क्या बोला कि जो एफडी का इंटरेस्ट है वो मेरा विंडफॉल एक्सेप्शन में आएगा, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या बोला कि ये विंडफॉल में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डे जब आप अपना एफडी कर रहे तो आपको क्लियरली मालूम है कि आप कितना पे कर रहे हैं, अपना कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो इस पे आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा 425 का। नेक्स्ट, सीआईटी वर्सेस मोदी इंडस्ट्री लिमिटेड, यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट का था 425। इस केस में क्या बोला था कि डज ओवर पेमेंट इन थर्ड इंस्टॉलमेंट क्योर शॉर्टफॉल इन फर्स्ट एंड सेकंड, जो मैं हम लोग ने पहले डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट में शॉर्ट भरा, सेकंड में एक्सेस भर दिया, तो सेकंड वाला क्या फर्स्ट का शॉर्टफॉल कवर कर सकता है कि नहीं? हर इंस्टॉलमेंट अलग है, हर इंस्टॉलमेंट का अपना खुद का रेस्पेक्ट है, हर इंस्टॉलमेंट को इंटरेस्ट रेस्पेक्टिवली डिवाइड किया हुआ है। अगर आपने फर्स्ट में शॉर्ट भरा, सेकंड में एक्सेस भर लिया, तो सेकंड वाला इसको कवर नहीं कर सकता, आपको फर्स्ट में भी इंटरेस्ट भरना पड़ेगा शॉर्टफॉल। नेक्स्ट, डीसीआईटी वर्सेस मर्क लिमिटेड, ये आईटीआईटी का केस है मुंबई का। इसमें क्या था, सेक्शन 425 नील वाला, डिफरमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट वाला। इसमें एक केस क्या था कि सेक्शन 425 इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वेयर इनकम वाज जेन्युइनली एस्टिमेटेड एज नील। अगर आपने जेन्युइनली इनकम नील एस्टिमेट कर दिया तो उस पर इंटरेस्ट नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, वेयर इनकम जेन्युइनली एस्टिमेट नील ऑन 15 जून, नो 425 इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। लेकिन ध्यान दीजिए, उसको आपको सेकंड में कवर करना पड़ेगा सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट में। नेक्स्ट है भारत कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वर्सेस सीआईटी, सुप्रीम कोर्ट का था अपना डिफरमेंट वाला सेक्शन 425। ठीक है, अब इसमें क्या बोला था कि इज एडवांस टैक्स कंप्यूट ऑन फाइनल असेस इनकम और एस्टिमेटेड इनकम एट ईच इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे डिसीजन क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि एडवांस टैक्स बेस्ड ऑन बोनाफाइड एस्टिमेट एट टाइम ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, मतलब जब जब इंस्टॉलमेंट भरने को आ रहा है तब आपको रिवाइज आपको एडवांस टैक्स एस्टिमेट करना पड़ेगा। रीजनेबल एस्टिमेट इज सफिशिएंट, मतलब आपको एग्जैक्ट नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन आपका एस्टिमेट रीजनेबल होना चाहिए, राइट? नो परफेक्ट फॉरसाइट रिक्वायर, ओनली इंटरेस्ट नेवर पेनल्टी फॉर जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग, मतलब कोई पेनल्टी नहीं, खाली इंटरेस्ट ही है। आगे, सीआईटी वर्सेस टाटा फाइनेंस लिमिटेड, बॉम्बे हाईकोर्ट का केस है यहाँ पे 424 शॉर्टफॉल लेस देन 90% वाला। इस केस में क्या हुआ था, 424 इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन एडिशनल टैक्स इन रीअसेसमेंट नॉट कवर्ड बाय ओरिजिनल एडवांस टैक्स। यस, रीअसेसमेंट हुआ तो क्या उसमें भी 424 लगेगा क्या? यस लगेगा। कब से? 1 अप्रैल से टिल असेसमेंट डेट तक, ऑर्डर डेट तक। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने समरी बताया, यहाँ पे कंसेप्ट क्लैरिटी ये इजी है। अब यहाँ पे एग्जाम ट्रैप्स, एग्जाम आईसीए आपको कहाँ पे लपेट सकता है, मतलब कहाँ पे पकड़ सकता है। 60+ के लिए अगर 1 रुपया भी हुआ तो एग्जामेशन गया, एफडी इंटरेस्ट विंडफॉल नहीं है, उस पर एप्लीकेबल होगा 425 वाला। 31 मार्च के बाद, 31 मार्च के पहले भरा तो एडवांस टैक्स, उसके बाद भरा तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ओवर पेमेंट इन थर्ड क्योर नहीं करेगा फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट के शॉर्टफॉल को। एलटीसीजी हुआ आफ्टर 15 दिसंबर, तो 425 नहीं लगेगा फर्स्ट और थर्ड में, क्यों? क्योंकि यह जेन्युइन है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट 44A, यहाँ पे क्या होगा, आपको फुल इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लास्ट नहीं है 44AE वाला, आपने याद है वो ओल्ड टैक्स में था 44AE वाला, 10 ट्रक वाला, वही आपको 4 इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एओ कैन नॉट वेव 425 का इंटरेस्ट, यहाँ पे खाली प्रिंसिपल सीआईटी और सीआईटी ही वेव कर सकते हैं। नेक्स्ट 425 असेस टैक्स सडन शॉर्टफॉल राइट रिटर्नेबल इनकम, रॉन्ग है ये वाला। नेक्स्ट, डिडक्टर नॉट डिपॉजिट टीडीएस असेसी स्टिल गेट क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट मैंने यहाँ पे केस लॉ का समरी दे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हाई वैल्यू चेकलिस्ट दे दिया हुआ है। ठीक है, इसी के साथ हमारा एडवांस टैक्स का पूरा चैप्टर खत्म होता है, कंसेप्ट प्लस क्लैरिटी के साथ प्लस इंपॉर्टेंट केस लॉ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।